जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आज के जलसा के साहब जनाब जैनुल पठान साहब, हमारे तमाम लोगों के चहेते उम्मीदवार जनाब एजाज बेग साहब, मेरे देरीना साथी शेख हमीद काला गांधी साहब, कामरेड शफीक साहब, आजाद अनवर साहब, जिनको सुनने के लिए आप तमाम ही लोग बेताब रहा करते हैं, ऐसे जमील कराची साहब और फारूक फैजुल्ला साहब, मुख्तार आजमी साहब, जो के उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो हमारी अलायंस है उनके जिम्मेदारान हैं। अजीज दोस्तों और साथियों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तमाम पर्दा नशीन मेरी माएं बहनें, मैं आप लोगों से सिर्फ 10 मिनट का वक्त लूंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को बगैर सुनने की कोशिश करें। मैं आप तक कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी बात को सिर्फ दो नुक्तों पर आपसे करना चाहूंगा। पहला ये कि हमारे सामने जो है वो कौन लोग हैं। क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ MIM का उम्मीदवार है और रिक्शा वाला उम्मीदवार है? तो मेरी समझ के मुताबिक आप लोग ये गलत समझ रहे हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत बननी है, हमें महाराष्ट्र की हुकूमत बनाना है और एक ऐसे उम्मीदवार को भेजना है जो महाराष्ट्र की हुकूमत में सेकुलर ताकतों को मजबूत करे। अभी आप लोगों ने झारखंड का मैनिफेस्टो देखा होगा। झारखंड के मैनिफेस्टो में उन लोगों ने, बीजेपी के RSS के लोगों ने एक पॉइंट रखा है कि यक्सा सिविल कोड को हम लोग नाफिज करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बाबरी मस्जिद और दीगर मसाजिद के ताल्लुक से उनके मैनिफेस्टो में, RSS के मैनिफेस्टो में जो बातें हैं उसको और शरीक करते हुए, उसमें और ज्यादा जहर मिलाते हुए उन्होंने इस बात के लिए अपने आप को झोंका है कि वो लोग यक्सा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जब यक्सा सिविल कोड नाफिज होगा, अगर यहां पर खुदा न खास्ता अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है, वापस बीजेपी के लोग आते हैं, RSS के लोग आते हैं, तो क्या हमारा महाराष्ट्र जो एक अमन चैन सुकून का एक रियासत बनी हुई है, हमारा मालेगांव जो तमाम आसपास के आए हुए लोगों की पनाहगाह है, यहाँ पर यूपी से लोग आए, बिहार से लोग आए, खानदेश से लोग आए, दक्कन से, मराठवाड़ा से, मेरघर, तमाम ही लोग अतराफ के जो मुसलमान हैं, जो मालेगांव शहर को अपनी पनाहगाह मानते हैं और जहां कहीं कुछ मामला हो वो बराबर मालेगांव को अप्रोच करते हैं और मालेगांव में आकर रहना बसना कबूल करते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी माँ बहनों की इज्जत और उसकी नामोस के लिए जरूर इस बात के लिए अपने आप को आमादा करते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो मुबज्जल कराना चाहता हूं कि उसके साथ नरेंद्र मोदी जो महाराष्ट्र के दौरे पर है, योगी जो महाराष्ट्र के दौरे पर है, उन लोगों ने एक नारा नया करा है जो करेला और नीम चढ़ा। उसमें उनका एक लाइन का नारा है कि कटोगे तो बटोगे। ये उन तमाम हिंदू भाइयों को, हम लोगों को, उन सेकुलर लोगों को एक जगह लाकर मुसलमानों को अलग करने के लिए उनकी जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी की हमें मुखालफत करनी है। इस पॉलिसी की हिमायत करने वालों की मुखालफत करनी है। इस पॉलिसी को जो दूर से, नजदीक से, छुपकर, खुलकर जिन लोगों ने ऐसे लोगों की हिमायत की है, देवेंद्र फडणवीस के नाट्यों की, एकनाथ शिंदे साहब के नाट्यों की, आपको यहां पर उनके कमर तोड़नी है। आपको यह तय करना है कि एकनाथ शिंदे के लोग
देवेंद्र फडणवीस के लोग, अजीत दादा के लोग आपकी वोटों के हकदार है क्या? आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे लोग जो बीजेपी की हिमायत करते हो, जो हमारी मां बहनों की इज्जत लूटने की बात करते हो, जो हमें तकलीफ पहुंचाने की बात करते हो, हमारे बुजुर्गों को मारते हो, हमारे मौलानाओं को, आलिमों को, मुसलमान नाम सुनकर लोगों को सफर करने वालों को मारने की बात, उनकी मुखालफत करने की बात, उनकी नमाजों में खलल डालने की बात करते हो, ऐसे लोगों के हिमायती हमारे वोटों के हकदार हो सकते हैं क्या? माओ बहनों, आपको ये सोचना है, ये समझना है कि क्या हमें ये वोट जो है, आपका जो एक वोट है, जब आप वोट देने जाएं तो आप वहां पर अकेले होंगे। आपका वोट आपकी गवाही होगा, आपका एक वोट आपको जब आप उस चैम्बर में जाएंगे वो आपकी गवाही का वक्त होगा। उस वक्त ना कोई आपके आगे होगा ना कोई पीछे होगा, आपका ज़मीर आपके साथ होगा। आपको अपने ज़मीर की आवाज पर उन सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है जो सेकुलर ताकतें हमारे बारे में अच्छा सोचती है, हमारी फलाह व बहबूद के बारे में काम काज करने का जिनका नजरिया है, उन लोगों को वोट देकर आपको ये फैसला करना होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार मालेगांव शहर 114 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ और सिर्फ एजाज बेग, अजीज बेग है। यहां पर अभी जो लोग समाजवादी के नाम से उम्मीदवारी कर रहे हैं, वो लोग भी अपने आप को इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखा देने की बात, आपको भूल देने की बात, आपको मिसगाइड करने की बात करने वाले कभी आपके हिमायती नहीं हो सकते। इसलिए आपको वोट देना है तो आपको इंडिया अलायंस के उम्मीदवार एजाज बेग, अजीज बेग साहब को पंजा निशानी पर जो 1 नंबर पर रहेगी उस निशानी पर आपको वोट देना है। और साथ ही साथ मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अभी सलाम चाचा रोड पर MIM के असदुद्दीन अवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब आए थे। वो आए थे इसलिए कि उनके पार्टी का प्रचार करें, लेकिन जिन लोगों ने उनकी तकरीर सुनी है उसका इक्तबास मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सच है कि वक्त का मसला रहता है, लेकिन मैं उसका इक्तबास आप तक बताना चाहता हूं और फिर आप फैसला कर लेना। ऐ गुलशेर नगर के लोगों और अतराफ के मालदा शुमार और दीगर तमाम अतराफ के लोगों, अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारे पास कॉलेजेस है, हमारे पास हॉस्पिटल है, हमारे पास हॉस्टल है, मां बहनों के लिए हॉस्टल है, वहां कयाम करने के लिए, तालीम के लिए। आपके पास क्या है? वो किससे मुखातिब थे आपको मालूम है? वो उनके नुमाइंदा से मुखातिब थे और वो बार बार उनको देखकर पूछा करते थे कि आपके पास क्या है। उसका मतलब क्या हुआ आप समझे? पिछले 5 साल में असदुद्दीन अवैसी साहब जब मालेगांव आए थे, इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक जगह दी थी। वो जमीन इसलिए दी थी कि उस जगह पर मालेगांव शहर के लिए एक हॉस्पिटल बने, यहाँ की मां बहनों को, यहाँ की आवाम को, यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ के मुसलमानों को, सेकुलर हिंदुओं को, तमाम लोगों को इलाज मिले। जमीन देने के बाद जब ये चुन कर आए और यहाँ पे उनके जो नगर सेवक थे, जो नगर सेवक लोग हमारे आपके इलाके के लोग हैं, जिनका आपके इलाके में तुलसी बोलता है, उन लोगों ने क्या, आप मुझे बताइए, उस जगह पर एक मरतबा कोई टीकम मारा? नहीं मारा, क्योंकि पैसा जो लगता है उसके अंदर, उसने कमाई का जरिया जो उन्होंने बताया कि आप जो चुन के आएंगे, जो कामकाज करेंगे, वो कामकाज जब इलेक्शन में, जब वहां पर इलेक्शन होता है
उसका सीएम के लिए इलेक्शन होता है, तो ये पलटू मारी साहब, ये पलटू जो मारू है, ये बार बार एक मर्तबा एक शख्स से पैसा लेते हैं वोट देने का, सेकुलर पार्टियों से पैसा लेते हैं वोट देने का, और जो भाजपा है, फिरका परस्त है, उनसे पैसा लेते हैं तटस्थ रहने का। जब इन्हें पहले ही डब्बे में 3.5 करोड़ और 2 करोड़ तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए मिल गए, तो क्या इनका फर्ज नहीं था कि वो मालेगांव के लिए वो हॉस्पिटल की तामीर का काम शुरू करे? यही उनका मकसद था। अकबरुद्दीन अवैसी ने यही कहा था, और वो यही कहने के लिए 1 घंटा तकरीर किए। ये आपको समझना है, आपको फैसला करना है कि जिन लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी को धोखा दिया, उनके साथ तलाबाजी की, तो क्या वो आपके हो सकते हैं? यही फैसला करने का वक्त है, यही आपको फैसला करना है। आपको कांग्रेस के उम्मीदवार एजाज बेग, अजीज बेग साहब को वोट देना है, उन्हें कामयाब करना है, ताकि वो असेंबली में सेकुलर ताकतों को मजबूत करे और हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मुझे मौका दिया गया है इंतजामिया की जानिब से, इसलिए मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरी बात पर आप जरूर गौर करेंगे, इतनी ही उम्मीद करते हुए अपनी मैं 2 बात खत्म करता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे दरमियान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप से सलीम रिजवी साहब। अल्ताफ से मुख्तार